अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग एनिमेशन हम स्टडी करने वाले हैं। इसके लाइक इट्स टोटली मैजिक कि मतलब हम इतनी बड़ी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वीडियोज़ और एनिमेशंस बनाते हैं और वो वेब्स में कैसे यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं। पीएनजी सीक्वेंस भी एक है, उसके बाद वो है लॉटी भी है, जिफ भी है, वीडियो भी यूज़ होती है लेकिन वो थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है। तो लॉटी करती क्या है कि जो आपके आउटफ्रेस की एनिमेशन है उसको कोड में कन्वर्ट कर लेती है और बहुत ही स्मॉल फाइल, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप की फ़ाइल बड़ी होती है लेकिन एसवीजी फ़ाइल है जो इलस्ट्रेटर में हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ कोड होता है कि ये एक पिक्सल यहाँ पे, ये पिक्सल यहाँ पे, ये पिक्सल यहाँ पे। तो अगर किसी ने स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, किसी का कलर चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली उस कोड के थ्रू कर सकते हैं। वो कोड होता है, वो असल में कोई रेस्टर फाइल नहीं होती, वो वेक्टर फाइल होती है। वेक्टर फाइल में हमेशा कोड सेव होता है। रेस्टर फाइल हमारे पास पीएनजी इमेज होती है, लाइक जो इमेजेस हम यूजुअली देखते हैं अपनी अपनी इमेजेस मोबाइल वगैरह में सेव करते हैं, तो वो हमारे पास रेस्टर फाइल्स होती हैं। तो इस तरह ये लॉटी एक है, वेक्टर फॉर्मेट में एनिमेशंस को एक्सपोर्ट करती है एंड एडिटेबल विद कोड, जो कि बहुत ही मज़े की एक वो है। पहले लोग क्या करते थे कि आफ्टर इफेक्ट्स की एनिमेशन या एनिमेटर्स खुद कोड करके उसको एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, लाइट वेट स्केलेबल एनिमेशन फॉर वेबसाइट एंड ऐप्स। इसके जो बेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई ना वो बड़े मज़े का है कि ये जिफ की फ़ाइल को आप लॉटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 600% स्मॉलर दैन जिफ, और उससे ज़्यादा एफिशिएंट, और ये इतनी ज़्यादा एडोबी ये मतलब इतने वेबसाइट्स इनमें यूजेबल है, और एप्पल और एंड्रॉयड और विंडोज़ सब पे चलती है। ठीक है, तो फिग्मा भी इसका प्लगइन है, वहाँ पे आप डिफरेंट डिज़ाइन एक्सटी के लिए भी है। ये आई थिंक क्या है, ये टॉपी डाटा, आई डोंट नो। आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, एनिमेट के लिए, विजुअल स्टूडियो कोड में भी डायरेक्ट वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं लोग। ये वेब फ्लो है, ये एलिमेंटर है, वर्डप्रेस का प्लगइन है, तो सब में इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसका प्लगइन है कि उसके नाम से क्या कहते हैं, लॉटिफाइज के नाम से। तो यहाँ पे डिज़ाइन में आएँ और डिज़ाइन में क्रिएट विद एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो वो प्लगइन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आप लॉटिफाइज पे अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सैम्पल एनिमेशन एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लोगो एनिमेशन थी। अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमने इसमें एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉटिफाइज रेंडर करता है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि ये नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट है। तो ये अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। ये सारी शेप लेयर्स हैं, ये कोई इमेज लेयर नहीं है। अगर इसमें कोई इमेज लेयर हुई तो वो लॉटी रेंडर कर लेता है, लेकिन अगर इलस्ट्रेटर फाइल हुई या कोई और फाइल हुई तो उसको आपने शेप फाइल में कन्वर्ट करना होगा, टेक्स्ट को भी रेंडर कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं विंडोज़। जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सटेंशन में लॉटिफाइज के नाम से होगा। ठीक है, इसको हम टॉप मेन्यू में लेके जाते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में कंपोजिशंस हैं वो सारी यहाँ पे शो हो गई हैं कि आपने कौन सी वाले को एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने नो इफेक्ट्स को करना है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर उसके बाद आपने कोई सेटिंग करनी है इसकी, तो अगर फॉर एग्जांपल इमेज को रेंडर करना है या लॉटी का मेटा डेटा वगैरह इस तरह की चीज़ें एडिट करनी है, या एक्सप्रेशंस का इस तरह के एसेट्स वगैरह को, फॉर एग्जांपल इंक्लूड एसेट्स इन जेसन, तो अगर आपने ये क्लिक किया हुआ है तो पीएनजी फाइल जो है ना वो जेसन फाइल इज़ अ कोड जो कि एक कोड का फॉर्मेट है, और उसमें इस तरह की चीज़ें सेव होती हैं। तो उस साइड में नहीं जाते, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आपको सेपरेटली, जिस तरह हम आफ्टर इफेक्ट्स के साथ वीडियो और इमेजेस शिप करते हैं, तो आपको पीएनजी और जेपीजी सिर्फ ये दो फॉर्मेट सपोर्टेड हैं और कोई नहीं सपोर्टेड। तो वो सेपरेटली शिप नहीं करना पड़ेगा, बस जो डॉट जेसन या डॉट लॉटी वाली फाइल होगी वही आप एक्सपोर्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट यहाँ पे डिटेल्स हैं, आप सब डिटेल्स देख सकते हैं। मैं बैक चाहता हूँ, मैंने और कुछ नहीं करना, तो मैं आता हूँ नो इफेक्ट वाले पे आता हूँ, इस पर नेक्स्ट करता हूँ। अब ये रेंडर कर रहा है, ये जो हमारी कंपोजिशन हमने सेलेक्ट किया ना उसको रेंडर कर दिया। अब जैसे ही रेंडर किया ना, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा नॉइज़ वाला इफेक्ट था ना वो अब ये हमारे पास एक किस्म का वो शो हो गया है कि
ये इस तरह के प्रीव्यू है। अब अगर आपने किसी को फाइल सेंड करनी है तो आपने इसको अपलोड करके लॉटिफाइज का एक लिंक अपलोड करना होता है, या अगर आपने सेव करनी है तो यहाँ पे सेव करनी है .json में, अगर आपने सेव करनी है तो .json वाली आ जाएगी, .lottie डिपेंड ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। और आप जो शिप करते हैं मोस्टली .json यूज़ होता है, .lottie अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो कोई भी जो आप शिप कर लें वो आगे काम करता है। वहाँ पे डेवलपर क्या करते हैं, इनका अपना SDK है, ये उसके अंदर इंसर्ट करता है, उसके मुताबिक ये इसके फ्रेम्स को भी स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, इसको स्केल अप भी कर सकता है, इसको स्क्रॉल पे भी प्रीव्यू करवा सकता है, और इस तरह के डिफरेंट एनिमेशंस ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेव कर देना है। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जब आप फाइनल डिलीवरी करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइवर पे हो या कहीं और पे करते हैं, तो आपको जेसन या .lottie आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब ये अपलोड होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेंडर ग्राफ है। रेंडर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एनिमेशन कहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग ले रही है और कहाँ पे कम ले रही है। तो अगर आपकी एनिमेशन कहीं पे प्रोसेसिंग ज़्यादा ले रही है तो आप उस फ्रेम को देख सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रोसेसिंग ज़्यादा ले रही होगी कंप्यूटर की तो वहाँ पे उनकी ऐप या वेब ऐप जो भी होगा वो स्टक हो सकता है, तो उसकी वजह से इशू आ सकता है वहाँ पे। और कुछ कभी कभी आप एनिमेशन रेंडर करके उनके पास भेजेंगे तो वो वहाँ पे रेंडर नहीं होगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपने ऐड करना है तो कर लें, वरना कोई भी बैकग्राउंड कलर इसके लिए ऐड नहीं करता, क्योंकि जिफ वगैरह में ये बड़े मसले आते हैं, तो इस वजह से वो डेवलपर उसके बैकग्राउंड में कुछ भी ऑटोमेटिकली ऐड कर सकता है। और मैं लॉगिन हूँ, अगर आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ से आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली एक URL ओपन हो जाता है जिसमें हमारी ये एनिमेशन प्ले हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिस्कवर का ऑप्शन है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एनिमेशन चाहिए तो ये वाली एनिमेशन है, इसको मैंने क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको इसके मोबाइल ऐप ये इस यूज़र का भी नाम आ रहा है, ये जो लोगों ने पब्लिश की हैं पब्लिकली जो कि एक्सेसिबल हैं, ठीक है, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल रेफरेंस के लिए कोई एनिमेशन चाहिए तो बटन पे सर्च करें और आपके पास बटन के रिलेटेड सारी एनिमेशन आ जाएंगे। अब ये इनका कोई अभी इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये कोई एरर आ गया, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ पैनल, और दोबारा जाते हैं लॉटिफाइज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। चलो लॉगिन रिक्वायर्ड है, चलो ये कभी कभी इशू आता है, इनके अभी इस प्लगइन में इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत। ये ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज पे आ गया। अगर लॉटिफाइज के अकाउंट नहीं है तो वो आप बना लें और उसको ग्रांट एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक्सेस दे देगा प्लगइन में, ऑटोमेटिकली ये यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आते हैं एनिमेशन की तरफ। जब हम हमारी एनिमेशन यहाँ पे आ गई है तो हमारे पास ये शो हो रहा होता है। अगर आप यहाँ पे नेम करना है तो मैं फॉर एग्जांपल लोगो एनिमेशन के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये जो भी एनिमेशन आप अपलोड करते हैं ये बाद में हम इसको देख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने लॉटिफाइज के मेन पेज पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करने, अगर फुल स्क्रीन में देखना है इसे तो ऐसे कर लें। और हैंड ऑफ में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आपने इस एनिमेशन के साथ क्या क्या करना है। अब ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास फ्रेम्स हैं वो प्ले हो रही हैं, तो हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम भी रेंडर कर सकते हैं। अगर आपने इसको जूम इन करना है तो जूम कर लें, मतलब जितना आप जूम करना चाहते हैं उस तरह आप जूम कर लें। और इसकी जूम से जिस तरह हम SVG और इलस्ट्रेटर फाइल होती है उस तरह जूम से इसका कोई वो ख़राब नहीं होती। लेकिन अगेन आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि जो हमने नॉइज़ वाला इस पर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में, वो यहाँ पे रेंडर नहीं हुआ। तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि रेंडर नहीं होते हैं। गासियन ब्लर रेंडर होता है लेकिन वो भी उसकी सेटिंग है। अच्छा, अगर आपने इसकी वो मैं आपको बता दूं कि क्या सपोर्टेड फीचर्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स की जो कि लॉटिफाइज सपोर्ट करता है और क्या नहीं है। तो एडिट एनिमेशंस पे आते हैं। एडिट एनिमेशन पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने लेयर्स बनाई थी ना आफ्टर इफेक्ट्स में, ये सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो आपने सही से नेम करना है। मैंने नेम तो किया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ट्रांजिशन एक्स्ट्रा ब्लू। अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट रेड है तो ये हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे छोटी छोटी एनिमेशंस भी प्ले हो रही हैं जो उनका ऑप्शन आता है। तो ये देखें सर्कल आउटलाइन वाला, और ये तो जो एनिमेशन जहाँ पे प्ले हो रही है वो यहाँ पे शो भी हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये लास्ट में रेड आ रहा है हमारे पास, ये वाली लेयर है आई थिंक। अच्छा, इसको मैं ID कर लेता हूँ। तो ये वाली लेयर है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको आप चाहते हैं कि आपने इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट पे क्लिक किया है। अब जब ये लास्ट में रेंडर होगी ना दोबारा, अब ये जो फुल ट्रांजिशन में बड़े वाला रेड आता है तो उसमें ये वाली लेयर इस कलर की होगी, ये देखें। इस तरह से आप यहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एज ए जेसन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी लेयर को एक्सपोर्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन है। और अगर लॉटिफाइज में अपलोड करना है तो अपलोड
टू माय प्रीव्यूज़ भी कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जब आपने वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे वो हो गया। अगर आपने किसी लेयर को हाइड करना है तो यहाँ से लेयर विजिबिलिटी भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। लाइक ऑलमोस्ट एक पैकेज है आपके पास कलर एडिटिंग और इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। अब हम दोबारा मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से आपने प्लगइन डाउनलोड करना होता है। अगर प्लगइन ZXP इंस्टॉलर आपने करना है, ए स्क्रिप्ट ZXP इंस्टॉलर, जो फाइल आपके पास होगी वो उसमें ड्रैग कर लेंगे और ये आपको पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। इसको हम क्लोज़ करते हैं। हम दोबारा अपने मेन पेज पे आते हैं। मेन पेज पे आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली एनिमेशन है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये पॉपअप ओपन हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है, लाइक आपने इसको एक एडिट करना है या कुछ और करना है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड करें और उसको दोबारा अपलोड करके लॉट फाइल में एडिट कर लें। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है ऑलरेडी कि हम बॉडी मूवमेंट के प्लगइन के थ्रू कैसे लॉटिफाइज को वो कर भी सकते हैं, लाइक दोबारा री इंजीनियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भी है कि एक्सटेंशंस और बॉडी मूविंग का प्लगइन जो ये पहले जो लॉडिफायर्स का प्लगइन था वो बॉडी मूविंग था। बॉडी मूविंग एक नॉर्मल बॉडी मूविंग एक किसी और ने बनाया हुआ था, तो उन्होंने इसके बेस पे ये प्लेटफॉर्म बनाया और उसको एक्सपेंड किया। अब इन्होंने अपना प्लगइन बना लिया। स्टार्ट में हम सिर्फ बॉडी मूविंग ही यूज़ करते थे। तो अगर हम बॉडी मूविंग पे आते हैं यहाँ पे, और ये देखें सेम उसमें ये इस तरह के एक्सटेंशन शो हो रहे हैं, प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर आपने किसी एक को प्रीव्यू करना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। तो मैं इफ़ेक्ट वाले को, नो इफ़ेक्ट वाले को, इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। प्ले करते हैं। आई थिंक इसमें इतना वो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। ये वाला प्रीव्यू हुआ, कौन सा प्रीव्यू हुआ है? मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया। इंपोर्ट करना है अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको दोबारा, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स फाइल्स अपलोड की होंगी या नहीं की होंगी। अगर इसको दोबारा री इंजीनियर करना है आपने, तो इस पर कॉपी करना है, ये एनिमेशन URL यहाँ इंपोर्ट करना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जेसन फाइल आपने डाउनलोड की हुई यहाँ से, तो डाउनलोड जेसन वो डाउनलोड करके आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, या सिर्फ URL से भी कर सकते हैं। तो जब इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन को इंपोर्ट करना। कुछ एनिमेशन होंगी जो कि आपको सही से इंपोर्ट नहीं होंगी, तो उसको आपने बाद में एडिट करना होता है। और अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको बाद में चेंज करना होता है। एग्जैक्टली कभी कभी एनिमेशन वैसे नहीं आती। सो अगेन अपनी एनिमेशन पे आते हैं। अब इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। अगर आपने डिफरेंट कलर्स पे देखना है कि इसका बैकग्राउंड क्या कलर होना है, स्पीड अगर आपने बढ़ानी है तो यहाँ से आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो सेम कंट्रोल्स वहाँ पे जो डेवलपर के पास होते हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो अगर आप ये किसी ऐप में इंटीग्रेट करते हैं तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और सारा कुछ वो चेंज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जी, यहाँ पे ये कलर पैलेट का बड़े मज़े का, अब इन्होंने कलर पैलेट किया हुआ है। अगर आपने न्यू पैलेट भी अपलोड करना है तो coolors.co से जाके आप वो कर लें। और यहाँ पे देखें, जैसे मैं कलर पैलेट पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली उसके कलर्स को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स भी ऑटोमेटिकली ट्राई कर सकते हैं। कुछ सजेशंस भी आती हैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ से, लॉटिफाइज की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल हम इस पे आते हैं, देखें 3-4 डिफरेंट कलर पैलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी सजेस्टेड अवेलेबल हैं। तो इट्स रियली हैंडी फीचर। आई थिंक इसमें तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई उसमें इशू होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एडिट, यहाँ पे नीचे आना है टेस्ट एनिमेशन फॉर मोबाइल। अगर मोबाइल में करना है तो इस पर यहाँ पे QR कोड शो होगा। ये मोबाइल ऐप से आप स्कैन करेंगे, मोबाइल में प्ले हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल पे प्ले होती है या नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे iOS के लिए चाहिए, तो आप iOS पे टेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ फीचर्स iOS पे सपोर्टेड हैं, कुछ फीचर्स उस पर सपोर्टेड हैं। ये वही कलर पैलेट वाला है, उसको क्लोज करते हैं। और कुछ फीचर्स एंड्रॉयड पे सपोर्टेड हैं, ठीक है। तो वो फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे आपने लॉडी सपोर्टेड फीचर्स लिखना है और ये आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा। अब ये शेप्स, एलिप्स, रेक्टेंगल, ये हर चीज़ को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई इफेक्ट रेंडर नहीं हो रहा है या इस तरह का कोई इशू आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो काम किया हुआ है वो मेरे पास मैट्स रेंडर होते हैं या नहीं होते हैं। इसमें कुछ वेब पे रेंडर होते हैं, कुछ विंडोज़ पे रेंडर होते हैं, कुछ iOS पे रेंडर होते हैं। मर्ज पाथ्स iOS पे काम नहीं करते हैं, विंडोज़ पे काम करती हैं, और वेब एंड्रॉयड पे काम करती हैं। तो लेयर इफेक्ट्स, फिल, स्ट्रोक, टिंट, ट्राइटोन, लेवल्स, इंडिकेटर, तो इस तरह के डिफरेंट ये इफेक्ट्स वगैरह, ट्रैकिंग, अदर्स, एक्सप्रेशंस एंड्रॉयड और iOS और विंडोज़ पे नहीं हुए हैं, लेकिन वेब के लिए एक्सप्रेशंस यूज़ हो सकती हैं। इमेजेस हैं तो इमेजेस सब पे यूज़ हो सकती है। प्री कॉम्प सब के लिए है। टाइम स्ट्रेच और टाइम रीमैप सिर्फ विंडोज़ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सब पे अवेलेबल है। मार्कर्स सब पे अवेलेबल है।
तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इसमें एक इशू आ रहा होता है ग्रेडियंट्स का। ग्रेडियंट्स हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉर एग्जांपल हमने ग्रेडियंट बनाना हो तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और इसका मैं राउंड कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, मज़ा नहीं आता। तो इसको मैं अल्ट आर प्रेस करता हूँ, रोटेशन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तकरीबन 1.5 सेकंड में ये 1 रोटेशन इसको कंप्लीट करवाते हैं। एंड प्रेस करते हैं ताकि एंड हो, यहाँ तक एंड हो, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अब जाते हैं इफ़ेक्ट्स एंड ब्लर एंड शार्पन, और यहाँ पे रेडियस ब्लर। मैं हमेशा गासियन ब्लर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये एक अच्छा इफ़ेक्ट है। तो इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बढ़ा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब जब ये हमने कर लिया तो मैं इसको क्या करता हूँ, रेंडर करता हूँ लॉटी में। तो मैं दोबारा लॉटी में आता हूँ और लॉटीफाइज पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं ग्रेडियंट्स, और ग्रेडियंट्स को हम करें, चलें ब्लर का भी हो गया है, ग्रेडियंट्स किसकी बात करते हैं। तो ग्रेडियंट्स फॉर लॉटी इसको मैं रेंडर करता हूँ, नाम मैंने वैसे ही ग्रेडियंट्स वाला रेंडर कर दिया। अब ये रेंडर तो हो गया, लेकिन ये जब मोबाइल पे अभी देखें यहाँ पे ग्रेडियंट्स नहीं, ब्लर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लर सर्च करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये कुछ उस पर ये रेंडर नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अपलोड करता हूँ तो वेब पे शो करता है, लेकिन जब अगर फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ मेरे पास ऐप है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ, नोटिफाइज की ऐप है मेरे पास। मैं iOS पे चेक करता हूँ कि लाइक वो शो हो रहा है या नहीं, शो होता है या नहीं होता। ऐड कैमरा, यस, ब्रिंग बैक द कैमरा एंड कहाँ गया हमारे पास। इसको हम वेब पे लेके जाते हैं, पहले एक दफ़ा रिव्यू करते हैं और फिर देखते हैं। मैं अपने पास उसमें देखता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स में करता हूँ, नॉट नाउ, हैंड ऑफ, यहाँ पे ये है हमारे पास। मैं आपको अच्छा एक मिनट, ये मैंने इसको स्कैन किया है तो हमारे पास एनिमेशन मोबाइल में शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये एनिमेशन प्ले होना शुरू हो गई, लेकिन अगर आप देखें इसे क्लोजली तो इस पर ब्लर वाला इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये एनिमेशन अभी iOS पे रन हो रही है, तो इस वजह से इस पर ब्लर वाला इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ। लेकिन वेब पे हमारे पास वो वाला इफ़ेक्ट शो हो रहा है। शुड आई डू दैट? नहीं, ओके, ठीक है। तो वहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मोबाइल में अगेन हमारे पास वही इफ़ेक्ट सेम शो नहीं हो रहा। तो डिफरेंट सपोर्टेड फीचर्स होते हैं जो कि कुछ जगहों पे चलते हैं और कुछ जगहों पे नहीं चलते हैं। अब इस इफ़ेक्ट को आपने अचीव कैसे करना है? तो फॉर एग्जांपल आप इससे ये अगर मोबाइल के लिए करना हो तो इमेजेस तो रेंडर होती हैं। अगर हम सपोर्टेड फीचर्स में आएँ यहाँ पे और फाइल्स में जाएं तो फाइल्स में हमारे पास कलर नहीं, नीचे आते हैं, ये देखें इमेजेस सब पे सपोर्टेड है, ये देखें इमेजेस सपोर्टेड हैं। तो इमेजेस से हम क्या करते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं और अल्ट कंट्रोल एस प्रेस करना होता है, तो आपका सी विंडो आ जाता है। मैं इस पुराने को डिलीट करता हूँ। इस पर होता क्या है कि जो फ्रेम, आई थिंक जो फ्रेम है उसको ये पीएनजी या जेपीजी या फोटोशॉप फाइल में आपको एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन इमेज फाइल में। तो मैं इसको इसी फ्रेम को रेंडर करके मैंने फोटोशॉप फाइल बनाई है ऐसी, और फोटोशॉप में उसको ओपन कर दिया और फिर उसमें मैंने ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दिए ताकि सेम हमारे पास फ्रेम रहे, और उसको दोबारा पीएनजी में एक्सपोर्ट कर दिया। और इसको मैं फ़ोटोशॉप में क्लोज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने फ़िल्टर में जाके ब्लर और गासियन ब्लर अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हम उसको इंपोर्ट करते हैं, तो मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप में। ये ब्लर पीएनजी है हमारे पास, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब ब्लर का ना एक मज़े का वो सीन ये है कि सॉरी इंपोर्ट का, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इमेज को डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करूँ ना तो ये सेंटर में नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ये चीज़ सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ना तो वो डायरेक्टली सेंटर में चला गया और हमें जहाँ पे रिक्वायर्ड है डायरेक्ट वहाँ पे चला गया।
अब इसके लिए हम फॉर एग्जांपल 2 सेकंड की एनिमेशन है, इस पे हमने रोटेशन पे अप्लाई की हुई थी, सॉरी, चलो दोबारा करते हैं, हमने ग्रेडियंट वाले उसमें की थी। तो अल्ट आर करता हूँ मैं, और इस पे करते हैं, मेन शेप पे करते हैं अल्ट आर, और यहाँ तक आके ये एक रोटेशन कंप्लीट करे, आई थिंक विद इन 2 सेकंड है, यस। तो इसी सेम रोटेशन को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इस पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों पे हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, इस एरिया पे आप राइट क्लिक करें तो आपके पास ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, तो जो आपने ये 2 पाथ इन एंड आउट सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ तक ये कंपोजिशन ट्रिम हो जाएगी। तो आप जब टाइम पे जाएंगे तो 2 सेकंड का बन गया, पहले हमारे पास आई थिंक 20-30 सेकंड्स का था। अब ऊपर वाले की ओपेसिटी कम करनी है, Alt T, और ये आई थिंक यहाँ तक 0 कर देनी है, यस। अब देखें, और अगर आपने इसको थोड़ा सा और Alt S कर लें और ये यहाँ तक ले आए ताकि ये जो ब्लर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले रहा है ना, इसको हम हाइड कर दें। तो जैसे ही वो ये अब ऑलमोस्ट जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए था तो वो हमारे पास बन गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या ब्लर इमेजेस को डायरेक्ट वो ब्लर भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ये ब्लर वाले को हम ऊपर लेके आते हैं। अब कोई लेंस काइंड ऑफ जहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पे ब्लर है और बाकी जगह पे नहीं है, तो उसको करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक और शेप ऐड कर लेता हूँ। और हमारे पास ये एलिप्स में आता हूँ और मैं यहाँ से एक और शेप ऐड कर लेता हूँ, कोई भी कलर का, और डजेंट मैटर, हमने कलर यूज़ करना है, हमने उसको मैट करना है उसके अपने पैरेंट के साथ, और मैंने इमेज के ऊपर वाली लेयर में उसको रख दिया है, अल्फ़ा मैट कर दिया है। तो अब आप इसको मूव कराएं पोजीशन ए टू, ये देखें राउंड पे ना, तो उसको आप इस तरह। अब अगर आपने इस शेप को भी ब्लर कर लिया है फ़ोटोशॉप में और उसको इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वो बन जाएगा। अच्छा, ग्रेडियंट में दोबारा आते हैं, सॉरी इसको हमने कर लिया था, एक्सप्रेशन पे चले गए थे। ब्लर का आप लोगों को क्लियर हो गया। ब्लर हम वैसे अचीव नहीं कर सकते लॉटी में, वो इफेक्ट सपोर्टेड नहीं है मोबाइल में, वेब में सपोर्टेड है। अगर वेब के लिए चाहिए तो वहाँ पे हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और यहाँ पे आते हैं शेप लेयर में, हमारे फॉर एग्जांपल इसको हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल में जाते हैं और इसको ग्रेडियंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। चलो इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं, ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी मूविंग में आता हूँ, सॉरी लॉटी में, लॉटीफाइज में आता हूँ और इसको ग्रेडियंट वाले को हम दोबारा से रेंडर करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कंपोजिशन शो होंगी, इसमें प्रीव्यू शो होगा और इसमें आपके पास अपलोड जो बाकी लोगों ने अपलोड किए हुए तो वो शो होंगे। तो ग्रेडियंट को अगर हम रेंडर करना चाहें तो उस पर मैं आता हूँ और ये हमारे पास ग्रेडियंट ब्लैक हो गया। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास फिल वगैरह सारा कुछ ऐड हुआ होता है। तो इसके लिए आई थिंक इट टुक मी 1 ईयर टू अंडरस्टैंड दैट। तो पिछले दिनों एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया है, वो लॉटीफाइज की टीम के साथ मैं ऐड हूँ, तो उन्होंने कांटेक्ट किया है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रोक और फिल है आपके पास, स्ट्रोक और फिल इन सबको डिलीट कर देना है। यहाँ से कंट्रोल डिलीट, आपके पास कुछ नहीं रहता, रेक्टेंगल पाथ रहता है और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपने ऐड में आना है और यहाँ पे आपने ग्रेडियंट फील्ड या ग्रेडियंट स्ट्रोक कर देना है। तो ग्रेडियंट फील्ड करना है और यहाँ पे आके आपने उसको एडिट ग्रेडियंट करना है और इसको रेड कर दिया है और इसको लाइट रेड कर दिया है और ओके कर दिया है। तो ये अब हमारे पास ऑलमोस्ट एक किस्म का ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम दोबारा इसी सेम उसको रेंडर करते हैं और फिर देखें आप। जी, आई थिंक कैश प्रीव्यू कर रहा है उसी को, अभी हमने इसको किया है। तो अच्छा, ये हमारी प्रीवियस एनिमेशन है जो यहाँ पे शो हो रही हैं। इट शुड बी रेंडरिंग इट लाइक दैट, लेट मी चेक।
रेक्टेंगल में ही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बाहर निकालते हैं कंटेंट से और नीचे लेके आते हैं, अच्छा ये हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं ग्रेडियंट अपलोड हो जाना चाहिए। यही एक प्रोसेस है और ऐसे क्या हो सकता है यार, मैंने चेक किया हुआ था। शुड हैव वर्ट। लेट्स ग्रेडियंट को हम रेक्टेंगल के अंदर लेके जाते हैं और इस रेक्टेंगल के अंदर लेके जाते हैं। इसके अंदर तो हम नहीं जा सकते। मैं दोबारा डिलीट करता हूँ और ऐड करता हूँ ग्रेडियंट स्ट्रोक। यस, दिस इज़ द सेम वन। अगर हम नाम चेंज करें ग्रेडियंट 1 और अब रेंडर करें, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, आई जस्ट रीचेक्ट और हमने थोड़ी सी गलती की थी कि हमने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया हुआ था। ठीक है, हमने इसमें चेंजेस की थी लेकिन उसको सेव नहीं किया हुआ था। तो कंट्रोल एस करते हैं और आप जाके अपने ग्रेडियंट को रेंडर करते हैं। देखिए हमारे पास ग्रेडियंट रेंडर हो गया है। तो सिर्फ कंट्रोल एस से नहीं हो रहा था, मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था। अच्छा, अब ये सेम आप यहाँ पे ग्रेडियंट को एनिमेट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द कलर्स आर लाइक दिस। कलर्स को की फ्रेम करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट करें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका कलर हम ये करते हैं और इसका कलर हम ये करते हैं। तो ये हो गया। और इस पॉइंट पे आके ऐसे हो और इस पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल ये कलर ऐसे हो जाए तो ये एनिमेट होता रहेगा। तो इस तरह से आप स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को मैंने एनिमेट नहीं किया, वैसे ही चेंज किया। फॉर एग्जांपल स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आगे यहाँ पे और ये ऐसे आगे। तो इस तरह से आप इसमें ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो रेंडर हो सकते हैं, लेकिन अगेन आपने जाना है सपोर्टेड टाइप है। मैंने इस वीडियो से देख के आपको अभी बताया। एक्सप्रेशंस, कंट्रोल एफ, एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस आर नॉट सपोर्टेड बाय एंड्रॉयड एंड iOS एंड विंडोज़। वेब और कैनवस और HTML में ये सपोर्टेड हैं। तो अगर आप वेब या उसके लिए कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, और अगर उसमें नहीं है तो iOS एंड वेब और रेंडर इमेजेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि इमेज हम रेंडर कर सकते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल ब्लर में जाते हैं ना, प्रोजेक्ट दिस इज़ आवर ब्लर। तो यहाँ पे आते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर हमने ये ब्लर वाला इमेज ऐड किया ना, तो ये PNG है। ठीक है, तो आप उसको भी आप उसके साथ रेंडर कर सकते हैं। आप लॉटी हाइज में आएँ, यहाँ पे आपने ब्लर लिखना है, ब्लर फॉर लॉटी को की सेटिंग में जाना है। और अगर आपने एसेट्स में वो PNG सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो एसेट्स में आके यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सेम गोज़ फॉर बॉडी मूविंग। अगर आप बॉडी मूविंग से कर रहे हैं तो बैक जाएँ और यहाँ पे ब्लर, ये है ब्लर फॉर लॉटी, और इसको सेलेक्ट करना है। ये वेब पे डायरेक्ट अपलोड नहीं करता, आपने पहले एक इसको जेसन फाइल में सेव करना होगा। और जेसन फाइल फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं आपको इसको एक दफ़ा करके देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये एसेट्स का ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो एसेट्स मैंने जैसे क्लिक किए हैं तो वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो एसेट नेम्स अगर आपने सेम रखने तो उसको भी ये कर लें। तो अगर दोबारा उसको अगर कंप्रेशन करनी है तो वो कर लें। इंक्लूड इन जेसन करना है तो इंक्लूड इन जेसन पे आपने क्लिक करना है, तब वो कोड में रेंडर होंगे, वैसे वो नहीं होंगे। अगर आपने स्किप करवाना है तो वो भी सेव करते हैं। बस मैंने जो करना था वो सेव कर दिया और रेंडर कर देते हैं।
आप जिस फोल्डर में वो सेव है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। यू आर अबाउट टू रन द स्क्रिप्ट कंटेन ओके। और यहाँ पे हमारे पास data.json के नाम से ये फ़ाइल सेव है, ठीक है। तो इस पर आप अल्ट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फ़ाइल आ गई। तो मैं अब जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और लॉडिफाइज पे आके ये देखें, यहाँ पे मैंने जैसी जेसन फ़ाइल आई है ऑटोमेटिकली पॉपअप आ गया। अब जिस तरह हमने ब्राउज़र से अपलोड किया है वैसे यहाँ पे हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इमेज को रेंडर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? गो टू सेटिंग्स, assets, use source name assets, copy original asset, include in JSON, include video and audio asset standard split, source names as asset IDs, copy original asset. गाइड लेयर एक्स्ट्रा कंप्रोस ये हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। फिर दोबारा रेंडर करते हैं और देखते हैं, लेकिन ये आपके पास लॉटी फाइल से हो रहा है तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। तो यहाँ से हो जाता है। अब ये सेटिंग्स थोड़ी सी भूली हुई है तो इमेज भी हम यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को समझ आ गई। अब जो आपने इमेजेस रेंडर किए हैं, जो भी प्रीव्यू किए हैं, तो वो जो आउट वाला था वो भी मैंने यहाँ पे देखा एक दफ़ा। ये जो बॉल एनिमेशन है ये भी मैंने वैसे अपलोड किया तो उसके यहाँ पे एक दफ़ा रेंडर कर दिया, ठीक है। रेंडर क्यू को हम क्लोज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अच्छा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जिफ आपने कैसे करना होता है? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जिफ थोड़ा सा हमारे पास जो हमारे पास ये एनिमेशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि आपने इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में करना है, तो ये हमारे पास ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। तो आपने आना होता है फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू मीडियन कोडर क्यू। अच्छा ये मेरा मीडियन कोडर ना थोड़ा सा इशू कर रहा है इसके साथ, तो मैं मीडियन कोडर को थोड़ा सा वैसे ही रन करता हूँ 2022। तो उसमें हमने उसकी स्पेसिफिक सेटिंग करनी होती है, या आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको एज आ फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है। ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर बनाते हैं PNG सीक्वेंस के नाम से, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे हाई क्वालिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्विक टाइम की जगह हमारे पास होगा PNG सीक्वेंस। ये देखें PNG सीक्वेंस भी है, फोटोशॉप सीक्वेंस भी है, PNG सीक्वेंस वर्क्स। तो जो भी आपने करना है फॉर्मेट से आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया और ये मैंने रेंडर कर दिया। तो जब ये रेंडर होगा ना तो ये एक PNG सीक्वेंस रेंडर करेगा। लाइक जो एक फ्रेम है उसको एक PNG सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर देगा। तो उससे होगा क्या कि उसको हम फ़ोटोशॉप में दोबारा इंपोर्ट करेंगे। फ़ोटोशॉप भी मैं रन कर लेता हूँ, तब तक वो रन हो जाएगा। अच्छा तो मीडियन कोडर से हम जिफ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट जिफ को। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो फ़ोटोशॉप से जो मुझे पता है, आई डोंट नो मे बी कोई और हो तो, और एक और है कि जिस तरह हमने PNG सीक्वेंस एक्सपोर्ट किया उसको हमने फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करना है। और दूसरा है लॉडिफायर्स के थ्रू, मे बी कोई और टूल हो। तो एक और है जिफकन एक प्लगइन है आफ्टर इफेक्ट्स का, तो वो आप इंस्टॉल करके सिर्फ रेंडर करते हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको रेंडर करता है। तो उस पर जाते हैं फाइल। अब आपने क्या करना क्या है कि Ctrl+O प्रेस करना है फ़ोटोशॉप में जाके, और जैसे ही Ctrl+O आप प्रेस करेंगे यहाँ पास ये इस तरह का विंडो आएगा। इस विंडो में आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करना है, ऑप्शंस पे आना है और इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एनिमेशन जिफ इस तरह आ जाएगी फ़ोटोशॉप में। अगर आपके पास नीचे वाला मेन्यू नहीं आ रहा तो आपने जाना है विंडोज़ और यहाँ से टाइम लाइन को इनेबल कर लेना है। तो टाइम लाइन इनेबल करने के बाद आपका ये टाइम लाइन यहाँ पे आ जाएगी और इससे हमने जिफ को एक्सपोर्ट करना है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो 2019 में नहीं चल रहा, तो उसको हम 2022 में ओपन करते हैं। और 2022 में हमारे पास जिफ एक्सेस नहीं हो रहा है, ये कोई साइन आ रहा है यहाँ पे एरर का। खैर इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आते हैं फाइल एंड देन वी गो टू एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपने यहाँ से जिफ सेलेक्ट करना है और ये सिलेक्शन डिफ्यूज़ बाकी आप डिफरेंट टाइप ऑफ वो सेलेक्ट करके यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। मेरे पास प्रीव्यू का एरर आ रहा है
और ये ट्रांसपेरेंसी पे आपने क्लिक कर देना है, ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रांसपेरेंसी डिटर। तो इस पर क्लिक करके अच्छी क्वालिटी का वो आ जाता है। अगर आपने इसमें फॉर एग्जांपल इसकी इमेज साइज़ वगैरह चेंज करनी हो तो यहाँ से होगा और इसको सेव कर देना है। तो यहाँ से आपके पास एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स से उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं लॉटिफाइज पे, और लॉटिफाइज में हमने ये एनिमेशन जो थी यहाँ तक हम आ चुके थे इसमें। इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी एनिमेशन जो आपने अपलोड की हुई है उसको आपने जिफ में एक्सपोर्ट करनी है, तो अगर हम हैंड ऑफ में जाएं तो यहाँ पे टॉप पे डाउनलोड के साथ कन्वर्ट टू जिफ का ऑप्शन आ रहा है। कन्वर्ट टू जिफ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आपने बैकग्राउंड कलर की बजाय इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट में जैसे जाता हूँ, ये बीच नीचे वाला ओके के साथ जो लेफ़्ट साइड पे वो शो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो इसको हमने ट्रांसपेरेंट करके ओके कर देना है। और इससे क्या होगा, कन्वर्ट जिफ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पे कन्वर्टिंग पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। नीचे प्रोग्रेस शो हो रही है, तो प्रोग्रेस कभी स्लो भी होती है कभी फास्ट भी होती है, थोड़ा टाइम लगता है। और रेजोल्यूशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन है उसमें एक्सपोर्ट। लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं, डिफरेंट लिमिटेशंस हैं। तो फ़ोटोशॉप वाला हो गया और आफ्टर इफेक्ट्स वाला सॉरी, अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर इफेक्ट्स में जाता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स आई थिंक इट शुड वर्क, 2020 में जाते हैं और मीडिया इनकोडर 2020। तो अगर हम इन दोनों में जाएं और हम इसको ओपन करें कि हमारे पास मीडिया इनकोडर में रेंडर होता है या नहीं, मैंने सिर्फ ये लो आपको दिखाना है। बाकी तो मीडिया इनकोडर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बहुत सारा उसमें, कि हमने कैसे उसको एनिमेशन को मीडिया इनकोडर में ऐड करना है, उसकी फॉर्मेट कैसे चेंज करना है। मीडिया इनकोडर वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये मैं इसको एनिमेशन वाले उसको ओपन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एनिमेशन है, ये वाली है, तो इसको कंपोजिशन, रिवील कंपोजिशन इन प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास आ गया। अब हम जाते हैं मीडिया इनकोडर में और इसको ड्रैग करते हैं मीडिया इनकोडर में, और सो दैट इट वर्क्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉपअप आएगा। ये हम है मीडिया इनकोडर की कौन सी वर्जन है, अच्छा ये आपके पास ऑलरेडी एनिमेटेड जिफ है, ये भी है। तो अगर सेटिंग में आप जाएँ, अभी आई थिंक ये ओपन हो, हाँ ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रेंडर अल्फ़ा चैनल ओनली है। लेकिन उसमें वो सारा कुछ जो जहाँ पे आपकी एनिमेशन प्ले हो रही है उस सब को वो वाइट कर लेता है, तो उसका भी इतना इशू नहीं है। इसमें एक और तरीका है कि हम यहाँ पे आके एक था क्विक टाइम का था पीएनजी का, तो जिस तरह पीएनजी सीक्वेंस हमने आफ्टर इफेक्ट्स से एक्सपोर्ट किया उस तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं। क्विक टाइम में ट्रांसपेरेंट वीडियो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इससे हम क्विक टाइम में आपने आना होता है और इसके फॉर्मेट ऑप्शंस में कहाँ पे होता है, अच्छा हाँ प्रीरेज में आना है। एप्पल प्रोरेज विद अल्फ़ा वाला जो भी है ना, उससे हो जाएगा। तो मैं प्रोरेज 4444 विद अल्फ़ा वाली यूज़ करता हूँ, और इससे जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो वीडियो ट्रांसपेरेंट वीडियो होती है। थोड़ी सी फ़ाइल बड़ी बनती है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वीडियो होती है। तो ये हमारे पास और ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास है विंडोज़ आई थिंक एक्सटेंशन में होगा हमारे पास, या फाइल स्क्रिप्ट्स एंड जिफकन कहाँ गया हमारे पास, ये तो जिफकन आप एक एक्सटेंशन है, आपने इंस्टॉल करनी है। सर्च करके गूगल सर्च पे करें तो यहाँ पे सेटिंग्स और यहाँ पे कीप अल्फ़ा पे आपने क्लिक करना होता है और उसको सेव करना होता है। और इससे क्या होगा, क्या वो आपके उसको मैक जिफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जिफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये था आज के उसके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए। बाकी लॉटी में जो है एनिमेशंस लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स लोगों ने बनाई हुई हैं, डिफरेंट वो बनाई हुई थी। अवार्ड्स पे अगर आप सर्च करेंगे, अवार्ड्स लॉटी वेबसाइट्स सर्च करेंगे गूगल पे, आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट उसके वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एडवेंचर उसके नाम से है, अभी ये ओपन हो जाए। अच्छा, अब ये एनिमेशंस जो इसमें टॉप में प्ले हो रही हैं, ये सारी एनिमेशन लॉटी में बनी हुई है, एंड इट कीप्स द वेबसाइट प्रिटी
यस, तो ये नीचे से एनिमेशन आ रही है, लेफ़्ट साइड पे आ रही है, फिर भी थोड़ी बहुत लैग करिए, ये बड़ी स्मूथ है एनिमेशन। लेकिन ये बाकी सारी इस तरह की एनिमेशन आप वेबसाइट्स वगैरह और ऐप्स वगैरह में इस तरह ऐड करवा सकते हैं थ्रू लॉटी जेसन। उसका भी हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट स्टडी कर लिया है। सो आई थिंक एंड यू कैन आल्सो गो पोस्ट इट इन द फेसबुक ग्रुप। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।